दोस्तों, जैसा कि हर एक इंसान, हर एक मनुष्य ये जानता है, कहावत के रूप में ही है। कहावत आपकी सबकी सुनी सुनाई है और आपने मुंह से बोली हुई भी है। कौन सी? भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ भी पॉसिबल नहीं है। असंभव। जितना आपके भाग्य में होगा आपको उतना ही मिलेगा, और जिस समय पे निश्चित है वो उसी ही समय पे मिलेगा। हर एक इंसान जानता है, फिर भी वो भागता रहता है, सोचता रहता है। कर्मों पे विश्वास करो ना। उम्मीद क्यों जगाते हो? आस क्यों करते हो? इच्छाएं क्यों जागृत करते हो? मैं मकान बना लूं, मैं अपने बेटे का विवाह कर लूं, मैं उस नौकरी पे चढ़ जाऊं, मैं इस कंपटीशन में पास हो जाऊं तो मैं ये कर लूंगा, तो मैं वो कर लूंगा, तो मैं ये कर लूंगा। काहे के लिए? आप जिस तरीके से उम्मीद जोड़ोगे उतना ही आप अंदर से दुखी होते जाओगे। दोस्तों, इस संसार में कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से दुखी है। कोई पिता से दुखी है, कोई बेटे से दुखी है, कोई माता से दुखी है, कोई पुत्री से दुखी है, कोई अपने विवाह से दुखी है तो कोई विवाह के लिए दुखी है, कोई प्यार से दुखी है तो प्यार के लिए दुखी है, कोई पैसों से दुखी है तो कोई पैसों के लिए दुखी है। सब दुखी है, सब भाग रहे हैं। सुख के पीछे क्यों नहीं भागता? आप देखते क्यों नहीं कि सुख क्या चीज है? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है सुख? कभी ढूंढने की कोशिश की? अपने अंतरात्मा से पूछने की कोशिश की कि भाई सुख कहाँ है? फिर आप सुख देखोगे किसी इंसान में, हाँ भाई ये इंसान मिल जाए मेरे को सुकून मिल जाए। फिर आप सुख देखोगे वो पैसों में कि मेरे को पैसा मिल जाए तो मैं सुखी। उन पैसों वालों से भी पूछो जाके, वो भी दुखी है। वो यही सोचते कि मैंने पैसों का क्या करूं जब मेरा शरीर ही साथ नहीं दे रहा। मैं मानसिक संतुलन ही खो बैठा हूं तो मैंने पैसों का क्या करूं। सब दुखी है। सुख कहाँ है? अब मैं आपको बताता हूं कि इस दुखीपन से निकलने का निजात कुछ भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे मन ही मन में, कुछ भी नहीं है। ग्रस्त जीवन में जो रहता है, उस ग्रस्त जीवन में क्षण क्षण, एक एक क्षण दुख आते रहते, सुख आते रहते। दुख और सुख एक सिक्के के दोनों पहलुओं की तरह, कभी हेड कभी टेल। अगर दिन आएगा तो रात भी आएगा, रात है तो दिन भी आएगा, निश्चित है। आज के इस संसार में सुखी वही है जो सब्र में है, सुकून में है, और जो इन चीज पे या फिर इस चीज पे भरोसा करता है कि सब कुछ करने वाला जब भगवान ही है तो आप और मैं क्या कर सकते हैं। भविष्य जब निर्धारित है तो फिर भविष्य की कल्पना करके अपन दुखी क्यों हो? सुकून, सुख। एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। एक मजदूर होता है, 100 रुपए कमाने वाला। सुबह से लेके शाम तक वो मजदूरी करेगा। 100 कमाएगा, 200 कमाएगा, 500 कमाएगा। जितनी भी उसकी मजदूरी होगी वो उतना कमाएगा। अब उस मजदूरी में वो सुखी है। वो ये सोचेगा कि आज का मेरा खाने का बंदोबस्त हो गया, मेरे बच्चों के खाने का बंदोबस्त हो गया, ठीक है, मैं सुखी हूँ। उसने उस 500 रुपए में सुकून मान लिया। वो संसार का सबसे बड़ा सुखी इंसान है। क्यों? क्योंकि उसने सारा दिन मेहनत करके सब कुछ भगवान पे न्यौछावर करके, ठीक है भगवान आपने मेरे को इस 500 रुपए की जो भी मदद की है, मैं इस 500 रुपए से अपने परिवार का गुजारा कर लूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुखी है। इसी प्रकार एक बिजनेसमैन होता है, एक नौकरी वाला होता है, कुछ भी मान लो, वो 5,000 रुपए पर दिन के कमाता है, 5,000 रुपए, लेकिन उसकी भूख, उपेक्षा, आकांक्षाएं, यार 5,000 ही क्यों, मैं तो 5500 कमाऊंगा, मैं तो 6,000 कमाऊंगा। आकांक्षाएं जुड़ गई, उम्मीद जुड़ गई। अब वो सारी रात सोचेगा कि यार मेरी 500 रुपए की एब्सेंट कहाँ हुई। 5,000 तो मैंने कमा ली, लेकिन मेरी तो महत्वाकांक्षा थी कि मैं 5,500 कमाऊं, तो 500 रुपए कहाँ रह गए। वो सारी रात सारा दिन यही सोचने में बिता देगा, वो कभी सुखी नहीं देगा, क्योंकि उसने माना ही यही है। उसने ये नहीं माना कि मेरे को 5,000 मिल गए बहुत है, सुकून है, मेरे को सुखी हूं मैं, नहीं माना। वो उस 500 के चक्कर में उस 5,000 के लिए भी वो रो रहा है कि मेरे को 500 मिलता तब जाके मेरे को सुकून मिला। महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं हुई, दुखी।
सुकून आपको कहीं ना कहीं लेना ही पड़ेगा। सब कुछ निर्धारित है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कब नहीं होगा, सब कुछ निर्धारित है। वो तब ही निर्धारित है जब आपके कर्म अच्छे होंगे। सत्कर्म करो, अपने कर्मों पे विश्वास करो, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो। भगवत गीता में अपने को यही बताया गया कि आपका दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, सोच, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे को दे दो ये सब कुछ, आप फ्री हो जाओ और सुखी जीवन जियो। करते क्यों नहीं है? सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन करने में उतना ही कठिन होता है। अभी जो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, लेकिन इस पर गौर नहीं करेंगे। आप सुनते ही आए हैं, देखते आए हैं, सब कुछ करते आए हैं, लेकिन आज तक गौर नहीं किया। आप फिर उसी ही प्रक्रिया में हैं कि आप अपनी महत्वाकांक्षाएं जोड़ते रहेंगे और आप दुखी होते हैं। तो दोस्तों, सुखी रहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हर एक मनुष्य की डोर उस ऊपर वाले के हाथ में, उस भगवान के हाथ में। आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। दुखी मत होइए, सुखी रहिए। राधे राधे। दोस्तों, एक छोटी सी चीज है, मैं आपसे वो जिक्र करना चाहता हूँ जो हर एक वीडियो में आपसे करता हूँ। आप किसी भी समस्या से परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे से कोई भी बात अगर आप शेयर नहीं कर पा रहे और अंदर ही अंदर आप घुटते चले जा रहे हैं, तो आप ये स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करूंगा आपको उस समस्या से निजात दिलाने की। तो प्लीज फोन करिए, डिप्रेशन में मत रहिए, टेंशन में मत रहिए, फोन करें और समस्या का समाधान पाएं। राधे राधे।